हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ एंजल राज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 के 2 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। हमें यहाँ पे 7 टर्म का सम 49 गिवन है और 17 टर्म का सम 289 गिवन है। हमें n टर्म का सम फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे जो जो गिवन है उसको लिख देते हैं। S7 इज इक्वल्स टू 49 एंड S17 इज इक्वल्स टू 289, ये हमें गिवन है। एंड Sn हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें जो गिवन है और जो फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे Sn की, क्योंकि हमें Sn ही गिवन है। तो हम Sn की आइडेंटिटी लिखते हैं n/2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई d। ठीक है, अब यहाँ पे हम Sn की वैल्यू S7 लेते हैं। H7 इज इक्वल्स टू n/2 मीन 7/2 2a प्लस 7-1 मल्टीप्लाई बाई d। ओके, S7 की वैल्यू है यहाँ पे कितनी है, 49 रख देते हैं। 7/2 2a प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई d 6d। ओके, अगेन 7 का डिवाइड 49 में 7 टाइम एंड 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं 2a/2 प्लस 6d/2। सॉल्व करेंगे 7 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d। ओके, 2 से 3 टाइम 6 को कैंसिल कर दिया हमने, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। 7 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d। इसी तरह से हम S17 लेके एक इक्वेशन और बनाते हैं। S17 इज इक्वल्स टू 17/2 2a प्लस 17-1 मल्टीप्लाई बाई d। सॉल्व करेंगे, S17 की वैल्यू कितनी है, 289, पुट कर देते हैं 17/2 2a प्लस 16d। ओके, अगेन हम 17 का डिवाइड 289 में करते हैं, कितने टाइम पे, 17 टाइम। ओके, लिख देते हैं 17 इज इक्वल्स टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन 2 है उसको, 2a/2 प्लस 16d/2। सॉल्व करेंगे 17 इज इक्वल्स टू a, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस 8d, 2 से 16 8 टाइम कैंसिल हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ गई। हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 एंड सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। सब्ट्रैक्ट करते हैं, a से a कैंसिल हो गया एंड यहाँ पे कितना रह जाएगा, -5d इक्वल्स टू -10, बिकॉज -17 से 7 को माइनस कर दिया, माइनस माइनस कैंसिल, 5 का डिवाइड 10 में 2 टाइम, d इक्वल्स टू 2 हमने फाइंड कर लिया है। ये हमने d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक है, और a की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम यहाँ देखते हैं, पुट d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, लिख दिया हमने। a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई d इक्वल्स टू 7 है, a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 7 है। देन a इक्वल्स टू 7 माइनस 6 कर देंगे, बिकॉज 3 2 6 होता है। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। 7 से 6 को माइनस कर दिया तो a की वैल्यू हमने 1 फाइंड आउट कर ली है। d और a दोनों वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हम लिखेंगे Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई d। हमें यहाँ पे Sn की वैल्यू फाइंड करनी थी। हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें अन टर्म का सम फाइंड करना है, n/2 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई 2, d की वैल्यू 2 है, पुट कर देते हैं। Sn इक्वल्स टू n/2 2 1 जा 2 प्लस 2n-2। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, तो हम लिखेंगे Sn इक्वल्स टू n/2 मल्टीप्लाई बाई 2n, बिकॉज 2 यहाँ पे ऊपर कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का था इसलिए।
यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एस एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर हम फाइंड कर लेंगे। एस एन क्या निकाला हमने, एन स्क्वायर। जो एन टर्म थी, फर्स्ट एन टर्म थी, उनका सम क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हमने पहले डी की वैल्यू, फिर ए की वैल्यू और उसके बाद में लास्ट में जो हमें पूछा था एन टर्म का सम, एस एन हमने फाइंड कर लिया है। इज दैट क्लियर? नाउ 10th क्वेश्चन इज शो दैट A1, A2 and so on AN form an AP where AN is the defined as below। ये दो पार्ट्स दे रखे हैं यहाँ पे हमें n की वैल्यू पुट करके इस सीरीज को कंप्लीट करना है, A1, A2, A3 एंड आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म। और इनको फाइंड करने के बाद में हमें फर्स्ट 15 टर्म का सम भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है AN इक्वल्स टू 3 + 4n। यहाँ पे हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमारी सीरीज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले A1 इक्वल्स टू 3 + 4 × 1, देन A1 इक्वल्स टू 7। इसी तरह से हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। A2 इक्वल्स टू 3 + 4 × 2, देन A2 इक्वल्स टू 11, बिकॉज 4 2 जा 8 हो जाएगा, 3 ऐड कर देंगे उसमें। इसी तरह से A3 फाइंड आउट करेंगे। 3 + 4 × 3, 4 3 जा 12 एंड 3 ऐड करेंगे, देन 15। A3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 15। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक सीरीज बना ली है, 7, 11, 15 सो ऑन। ठीक है, ये हमने फर्स्ट पार्ट में n की वैल्यू पुट करके ये जो ऊपर हमें शो दैट दे रखा था सीरीज, AP सीरीज, उसमें उसको कंप्लीट कर लिया है। जहाँ पे अब हम लिख देंगे A इक्वल्स टू 7 एंड D इक्वल्स टू 11 - 7, देन 4 एंड सम फाइंड करने के लिए n इक्वल्स टू 15, बिकॉज 15 टर्म का हमें सम फाइंड करना है। तो हम n इक्वल्स टू 15 लिख देते हैं। Sn इक्वल्स टू n/2 2a + n - 1 × d आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, S15 n की वैल्यू कितनी है, 15, देन S15 इक्वल्स टू 15/2 2 × 7 प्लस 15 - 1 × d। सभी वैल्यू हमने पुट कर दी है यहाँ पे, जो भी हमारे पास गिवन थी। S15 इज इक्वल्स टू 15/2, 7 2 जा 14 प्लस 15 - 1 कितना होता है, 14 एंड 14 4 जा 56। S15 इक्वल्स टू 15/2, ओके, एंड 56 में जब हम 14 ऐड करेंगे तब 70 आ जाएगा। लिख दिया हमने। अब 2 को 70 से डिवाइड कर देते हैं, देन 35। S15 इक्वल्स टू 15 × 35। इसको आप रफली मल्टीप्लाई करना, रफली मल्टीप्लाई करने पे इसको 525 फाइंड होगा। S15 इज इक्वल्स टू 525। इज दैट क्लियर? इसी तरह से आपको सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व करना है। AN में n की वैल्यू पुट करके आपको पहले सीरीज बनानी है, देन S15 की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक है।